माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। आज से हम लोग, चूँकि आपको ये पता है प्रीमियर चल रहा है, प्रीमियर क्लास है ये, जिसमें आपको जब आप इसे देख रहे होंगे उसी टाइम, जिस टाइम पर ये लॉन्च होता है उसी टाइम पर जो है मैं भी उस समय उसको देख रहा होता हूँ। और आपके यहाँ पर जो लाइव चैटिंग होने वाला है उसमें आप जो जवाब देंगे उस पर जो गहन विचार किया जाएगा कि आपका ये जवाब जो आप ये दे रहे हो वो सही है या नहीं है। ओके, आप जो है यहाँ पर फिलहाल जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, आज एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसे हम समानांतर श्रेणी बोलते हैं। तो उसमें क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, स्क्रीन पर आपके पास आ जाएगा, उसे देखते ही आपको सॉल्व कर लेना। जैसे ही सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पर आंसर देना होता है। ठीक है, देखते हैं कितना फास्ट आप आंसर दे पाते हैं। ठीक, इससे होगा क्या, आप में स्पीड जड़ेगा और आप अपने आप को ये तुलना कर पाएंगे कि हाँ मेरे पास कितना सामर्थ्य है, मैं और लोगों से कितना फास्ट में बना सकता हूँ। अगर आप स्लो हो जा रहे हैं तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर समय कम रहेगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पा रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास पहले क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले कौन देते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, उससे आप सॉल्व कीजिए फटाफट। मैं थोड़ा देर इंतजार कर लेता हूँ आपके आंसर का। फटाफट से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व करने के बाद फटाफट इसका जवाब दीजिए। जैसे पहला का है तो पहला का मान लीजिए ए बी सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए है तो 1 का ए 1 लिखकर ए कर दीजिएगा, या फिर 1 का पहला का ऑप्शन सी सही है तो 1 सी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जल्दी। अगर आपका आंसर आ गया हो तो चलिए हम लोग भी देखते हैं यहाँ पर, मैचिंग कीजिए तो क्या सही आ रहा है क्या। पहला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, फास्ट यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। बोल रहा है क्या, ये यहाँ पर एपी दिया हुआ है 4, 10, 16, 22 और 28। बोल रहा है कि इससे सार्व अंतर क्या है, डी का क्या होता है यहाँ पर। तो डी के लिए हमारे पास सार्व अंतर क्या होता है, T2 माइनस T1, यानी कि दूसरा माइनस पहला, 10 में स्टार्ट किया तो 6। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये जिनका भी बी आया होगा वो उनका सही होगा। 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर देखिए, जल्दी सॉल्व कीजिए फटाफट। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग 2 नंबर, जल्दी फास्ट क्विक। 2 नंबर में बोल रहा है क्या, किसी एपी का पहला पद 2 है, यानी कि ए का मान 2 है और डी का मान, यानी कि सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो एपी के 3 पद होंगे। तो एपी हमारा होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d होता है ऐसा। तो ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ए प्लस डी मतलब ए प्लस डी डेट इज 2 प्लस 3, यहाँ पर ए प्लस 2 गुणे डी यानी 2d। ओके, यानी कि हमारे पास जो समांतर श्रेणी आने वाला है 2, 3 2 5, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी कि ये हमारे पास समांतर श्रेणी के 3 पद हुए, 2, 5 और 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड का भी कितना आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, जल्दी 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 कीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो यहाँ पर बोला किसी एपी का सामान्य पद, यानी कि सामान्य पद डेट इज ए एन होता है और ए एन का मान दिया हुआ है 3n + 5, इतना दिया हुआ है इसमें। तो इसका पूछ रहा है सार्व अंतर क्या होगा। इसमें सार्व अंतर जो एन का जो वैल्यू अगर ऐसा दिया हुआ हो, ए एन का वैल्यू 3n + 5, तो जो सार्व अंतर होता है वो एन के सामने वाला, एन के सामने यहाँ पर है क्या 3, यानी कि सार्व अंतर हमारा क्या होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो। यानी कि अगर आपके पास an = 5n + 2 लिखा हुआ हो और वहाँ पर आपसे पूछे कि सार्व अंतर बताइए, तो सार्व अंतर कौन सा होता है, n के बगल वाला, यानी कि n का कोफिशिएंट, n का गुणांक हमारा क्या होता है, सार्व अंतर होता है। देखते ही हम लोग टिप देंगे। ठीक है, या फिर अगर आपको प्रोसेस से बनाना है इसको, तो प्रोसेस के लिए क्या होता है, पता है क्या होता है, प्रोसेस के लिए हम लोग करते हैं क्या है, an = इतना दिया हुआ है तो हम लोग पहले a1 निकालते हैं। a1 का मतलब पहला पद, पहला पद तो हम लोग a बोलते हैं और a बराबर a1 डेट इज an यहाँ पर है, n की जगह पर क्या रखेंगे 1, यानी 3 × n की जगह पर 1 + 5 डेट इज 3 + 5 = कितना हो गया हमारे पास, ये 8 हो गया। ये 8 है क्या, पहला पद है। तो हमारे पास सार्व अंतर के लिए डी के लिए हमें देखना है क्या, 2 पद होना चाहिए, पहला पद दूसरा पद। ओके, तो दूसरा पद के लिए हमारे पास a2 आता है। a2 के लिए मतलब क्या हुआ इसका, जहां पर n है वहां पर 2 रखना है, यानी कि 3 × 2 + 5, 3 दूनी 6 + 5 कितना हो गया 11 हो गया।
तो अब हमें पूछ रहा था क्या सार्व अंतर मेथड है ये। ओके, तो सार्व अंतर डी के बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद हमारे पास कौन सा है A2 डेट इज 11 माइनस पहला पद कौन सा है 8, यानी 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो गया 3। इतना अगर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ हो तो ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, समय यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन जब आपको पता है कि n का कोएफिशिएंट हमारा क्या होता है, n का कोएफिशिएंट हमारा क्या होता है, वो हमारा सार्व अंतर होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि an का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 10n प्लस 5/5, तो वहाँ पर आपका सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा आप बताइए जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन का। यहाँ पर खुद से यहाँ पर दिए, यहाँ पर सार्व अंतर क्या होगा, आया कुछ। सार्व अंतर के लिए हमारे पास n का कोएफिशिएंट देखना है। n का कोएफिशिएंट कब देखना है, जब नीचे में कुछ भी ना हो। यहाँ पर नीचे में 5 है तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, मतलब 5 से इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि इस वाले पार्ट में अगर पूछे कि यहाँ पर आप बताओ कि सार्व अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यहाँ पूछेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 से 2 बार में कट जाएगा 2n हो जाएगा। यहाँ पर 5/5 ऐसे आप कर लीजिए, ये 5 ये क्या बोलता है कि अगर ऊपर में प्लस हो या माइनस हो तो 5 इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो 5 तो यहाँ पर देंगे 10n/5 प्लस यहाँ भी 5/5, ये 2 बार में ये 1 बार में, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n+1। अब हमारे पास ये ओरिजिनल फॉर्म में है, मतलब अगर सिंपल फॉर्म में हो, फ्रैक्शन में ना हो, भिन्न में ना हो, बट्टा में ना हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो n का कोएफिशिएंट होता है वही हमारा सार्व अंतर होता है। मतलब इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा कि आप बताओ सार्व अंतर क्या है, तो वो हमारा क्या है आंसर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, जल्दी सॉल्व कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 अब तक बहुत लोगों का आंसर आ चुका होगा। 4 की बात कर लेते हैं। देखिए तो 4 नंबर में बोल रहा है क्या, किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद आप ज्ञात कीजिए। बोला छठा पद यानी कि छठा पद T6 बराबर कितना दिया हुआ है, छठा पद यहाँ पर 13 दिया हुआ और 12वां यानी T12 बराबर कितना दिया है, ये 25 है। तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि T20 आपको ज्ञात करना है। और T20 के लिए हमारे पास क्या आता है, T20 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A+19D, यानी कि आपके पास A का वैल्यू भी होना चाहिए और D का वैल्यू भी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ उसके हेल्प से A और D का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर T6 तो यहाँ पर कर सकते हैं। इसका मेथड क्या होता है, T6 बराबर यहाँ पर T6 बराबर कितना है 13, तो T6 को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या A+5D बराबर 13, यानी कि यहाँ से A का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 - 5D हो रहा है ऐसा, यानी कि A का वैल्यू 13 - 5D हमारे पास आया। तो अब हमारे पास दूसरा हमारे पास दिया हुआ है T12, चूंकि T12 = 25, तो यहाँ पर इसके लिए आपको तो पता ही है, अगर आपने समांतर श्रेणी नहीं पढ़ा है तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा पूरा बहुत सारा पार्ट है, 25-26 शायद पार्ट है इसमें। यहाँ पर T12 को यहाँ पर लिखा जा सकता है A+11D बराबर 25। अब ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, फार्मूला से, आप पहले पढ़ते रहिएगा उसको। ओके, A का वैल्यू यहाँ पर कुछ है 13 - 5D + 11D बराबर 25, ये घटेगा और ये इधर जाकर घटेगा। यहाँ पर घटने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 6D, 11 में से 5 जाए तो 6D, ये 25 में से 13 घटने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 12, 6 दूनी 12, यानी D का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी 2, D बराबर आ गया हमारे पास 2। तो D का मान यहाँ पर रखेंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि A बराबर 13 - 5 × 2, यानी 13 - 10 दैट इज 3, यानी कि A बराबर कितना 3 और D बराबर 2। तो हमें इतना का वैल्यू चाहिए था, वहाँ से हम लोग वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। A का वैल्यू कितना 3 + 19 × D का वैल्यू 2, तो 3 + 19 दूनी 38, 38 और 3 कितना, ये हमारे पास हो गया कितना 41, 8 3 11, यानी कि 41 हमारा आंसर हो रहा है। यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, जिसका भी A आया होगा वो सही हो रहा है उनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बना क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर है क्या, कौन सा पद 27 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद 27 है। ओके, यानी कि यहाँ पर n का वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ पर n का मान दिया हुआ है, n बराबर तो बोला कि 27 है,
तो आप n का वैल्यू फाइंड करो। तो n का वैल्यू जब भी पूछे कि कौन सा पद 27 है इस तरह का, तो वहाँ पर हम लोग an का फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, मान लेते हैं कि वो पद हमारा जो 27 है वो हमारा nवां पद है, यानी कि लास्ट टर्म है। तो an के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और an का वैल्यू हमारे पास है, जब an का वैल्यू हमारे पास है, यहाँ से हमारे पास a अवेलेबल है और इतना माइनस करने पर हमारे पास d भी आ जाएगा। तो हमारे पास an का वैल्यू जो कि 27 इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, यानी कि n माइनस 1 इंटू यहाँ पर d का वैल्यू, दूसरा माइनस पहला, 7 में से 5 गया तो 2, अब 5 इसमें से जाकर घटेगा तो 27 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, ये घटाएंगे यहाँ पर तो कितना 22 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 से कितना बार में 11 बार में, यानी कि n बराबर 11 इधर था, इधर माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस 1 दैट इज 12, यानी कि n बराबर 12, ये हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 12वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, फटाफट फटाफट आंसर आप देते जाइए, कलम और कॉपी निकाल कर आप रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी दीजिए दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया समांतर श्रेणी में है, ये कुछ तो पदांतर का मान होगा, पदांतर मतलब पदों का अंतर आपको पता है, मतलब ये यहाँ पर ये 1 5 9 यहाँ पर और भी बहुत सारा दिया हुआ है, पदांतर पूछ रहा है और बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है। तो दूसरा माइनस पहला वही तो हमारा पदांतर होता है, मतलब 5 में से ए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि पदांतर यहाँ पर कितना हुआ 4, यानी कि सारवंतर 4, डी का वैल्यू कितना 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर में है क्या, देखिए जल्दी फटाफट, और निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है वहां पर आपको दिखाना है। ओके, पहला में देखिए तो पहला यहाँ पर क्या हुआ 2 4 8 16। ओके, तो समांतर श्रेणी हम लोग कैसे चेक करते हैं, प्रत्येक टर्म जो है, प्रत्येक पद के जो बीच का जो अंतर है वो हमारा समान होना चाहिए। मतलब अंतर यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर तो ये तीनों अलग लग रहे हैं, यहाँ पर 2 है 4 है 8 है, ये हमारा अलग लग रहा है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ए हमारा नहीं हो रहा, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, गलत है हमारा। ओके, क्योंकि समांतर श्रेणी में पूछा कि कौन इनमें से समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में प्रत्येक के बीच का जो अंतर है, अंतर मतलब घटाना। ओके, घटाने पर जो समान आना चाहिए, यहाँ पर 2 आया तो यहाँ भी 2 आना चाहिए था, यहाँ भी 2, मतलब वहाँ पर तो वो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में दिया हुआ -10 -6 -2, ये 2 ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। तो अंतर यहाँ पर -6 में से 10 घटाएंगे -10 तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4 आएगा, यहाँ पर घटाने पर कितना आ जाएगा, ये भी 4 आएगा, घटाने पर 4 आएगा, मतलब ये हमारे पास समांतर श्रेणी में है। ओके, तो कैसे घटाया जाता है, यहाँ पर दूसरा माइनस पहला, दूसरा हमारे पास क्या था -6, घटाना है हमें, क्या घटाना है पहला वाला -10 है, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, मतलब यहाँ पर -10 यहाँ पर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो -6 + 10 कितना हो गया, 10 में से 6 घटा तो 4, वो भी प्लस में। ओके, और यहाँ भी उसी तरह से जब आप यहाँ से घटाएंगे तो वहाँ भी +4 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है, जब हमारे पास एक ऑप्शन सही मिल जाता है तो दूसरा के मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर का ये क्वेश्चन नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 0 और 50 के बीच जितना भी यहाँ पर विषम संख्या है, विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। ठीक है, योगफल क्या होगा हमारे लिए, तो योगफल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी होना चाहिए। तो विषम संख्या यहाँ पर देखना है, तो 0 से कौन स्टार्ट होता है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद लास्ट में कौन मिलेगा हमारे पास 49, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप टोटल जो है जोड़ना है आपको। ठीक है, तो इसे जोड़ने के लिए हमारे पास 2 मेथड, एक समांतर श्रेणी से और दूसरा फार्मूला से, एक समांतर श्रेणी से दूसरा फार्मूला से। पहले समांतर श्रेणी से इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फार्मूला पर आएंगे। तो समांतर श्रेणी में हमारे पास ये एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन के लिए हमारे पास n/2 इंटू ए प्लस ए एन, जब शुरू वाला और लास्ट वाला पद हमारे पास पता हो तो a प्लस लास्ट टर्म हम यूज कर लेते हैं। ओके, और साथ ही साथ जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा विषम संख्या है, और n क्या बोलता है कि n है उन विषम संख्याओं की संख्या, यानी कि आपको सबसे पहले संख्या भी निकालने होंगे। तो संख्या कैसे आता है, संख्या हमारा n का वैल्यू हमारा an से आता है। an हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 49 दिया हुआ है, तो a प्लस फॉर्मूला होता है कितना n का, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49।
ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर लिख देंगे। एन का वैल्यू हमें निकालना है, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 3 - 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू 49। तो हमारे पास यहाँ पर 1 को उधर भेजेंगे तब ना यहाँ पर कुछ होगा। यहाँ पर 49 - 1 दैट इज 48, ये कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 24, और n इज इक्वल टू 24 और ये -1 था तो ये +1 यानी कि कितना 25, यानी कि n का हमारे पास वैल्यू आ गया 25। और हमें n नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें SN चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। n का वैल्यू यहाँ से आया है कितना 25/2, a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू कितना यहाँ पर है 49, यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये 25/2 गुणे ये हमारे पास कितना आ गया 50, 2 से ये कटाएंगे तो 25, 25 में गुणा हो रहा तो कितना होगा 625, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा 625 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या समांतर श्रेणी के मेथड से। अब दूसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जल्दी से बनाना है तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर शुरू से दिया हुआ हो मतलब 1 से स्टार्टिंग हो, 1 से यहाँ पर 1 से कहाँ तक जा रहा है 49 तक, तो पता करना हो कि कितना वहाँ पर है, टोटल संख्या कितना है, कितने विषम संख्या है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि ये सम वाला जो है सम वाला, इसमें आप 2 से डिवाइड कर देने पर हमें पता चल जाता है कि कितना विषम संख्या है। मतलब 50 है तो 50 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर में जो है कितने विषम संख्या है। मतलब कितना है यहाँ पर, यानी कि 0 से 50 के बीच में टोटल 25 विषम संख्या है। ठीक है, कितने 25 है, यानी कि हमारे पास n का वैल्यू वहाँ से 25 आ जाएगा। देखते ही देखते आप वहाँ पर 25 कर सकते हो। यानी कि अगर विषम संख्या पूछे कि 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या है तो आप उसे 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास आ जाएगा। अगर सम पूछता तो इतना से इतना तक, अगर सम संख्या के बारे में पूछता तो फिर भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 0 और 50 के बीच में सम जो संख्या है 0 से 50 तक और बीच में अंतर होता है। तक मतलब होता है क्या, ये भी शामिल है, और बीच का मतलब ये शामिल नहीं है। तो वहाँ पर तक में हमारा 50 शामिल होगा, और तक के लिए हमारे पास क्या आता है, वहाँ पर 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या देख रहे थे, n का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 25, और विषम संख्या फॉर्मूला आता है क्या, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है n² होता है। मतलब जितना विषम संख्या हो, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर पूछ दे कि आप बताओ ये 0 से 6 तक के जितने भी विषम संख्या हैं उनका योग क्या होगा, तो यहाँ हमें पता है कि यहाँ पर 1 होगा, 2 ये 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, यही 3 हो रहे ना, इनका योग कितना है 3 4 और 5 9 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आपके पास ये पता कि प्रथम कितने यहाँ पर है 1 2 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब फॉर्मूला वहाँ पर क्या बोला था n², मतलब n जितना भी हो उसका स्क्वायर करने पर हमारा पूरा का पूरा योग निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर 1 2 3 रो था, संख्या 3 रो था, तो 3 का स्क्वायर करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 9। ऐसे भी 3 और 1 4 4 5 9 ऐसे भी जोड़ने पर आ रहा था। मतलब ये आप फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, और वहाँ पर n ये सम संख्या बोलता तो सम संख्या के लिए हमारे पास क्या होता है n × n+1, ये हमारा होता है क्या सम संख्याओं का योग। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपसे पूछते थे कि आप 0 से 5 के बीच में टोटल कितने कुल सम संख्या का योग कितना हो रहा है, तो 0 और 5 के बीच में 2 ही सम संख्या है। कौन कौन सा 2 और 4, जिनका जोड़ कितना होता है 6 होता है। फॉर्मूला से देखें तो 2 और 4 चोटी संख्या कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 × 2 + 1 2 3 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से भी आ रहा है। यानी कि आप अगर फॉर्मूला याद रखो कि सम संख्याओं प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है n × n+1 और विषम संख्याओं का तो n², तो वहाँ से भी आप इसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी उसे आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, 4 यहाँ पर संख्याओं का योग, ओके, किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 दिया हुआ है, दिया है ऐसा। उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं हैं। बोल रहा है क्या 4 संख्या है जिनका योगफल 40 दिया हुआ है। 4 संख्या है यहाँ पर 1 2 3 4, इनका योगफल दिया हुआ है कितना, योगफल दिया हुआ है 40, और पहली और चौथी मतलब पहली फर्स्ट
गुणे फोर्थ इनका ये गुणनफल दिया हुआ है 91, तो वो संख्या क्या है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, बोल रहे पहली और चौथी का गुणनफल 91 है, तो सबका तो होगा नहीं, यहाँ पर देखिए तो सबका होगा नहीं, तो पहला और चौथा का देखें तो किसका मल्टीपल जो है 91 आ रहा है। मतलब शुरू में जो दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन में शुरू वाला और लास्ट वाला देखें तो उन दोनों में किसका गुणनफल जो है 91 है। पहले वाला में 13 7 91 यहाँ पर हो सकता है, दूसरे वाला में 14 6 84 नहीं हो सकता, बी ऑप्शन हमारा नहीं हो रहा। पहला में हमारा क्या था, पहला वाला में शुरू में था 7, दूसरे में था लास्ट में 13, 13 7 कितना होता है 91, क्योंकि यहाँ बोला था पहला और चौथे का जो गुणनफल होगा वो हमारा कितना होना चाहिए 91 होना चाहिए। मतलब पहला वाला ऑप्शन हो सकता है। बी वाला में शुरू में था कितना, शुरू में था 6, लास्ट में 14, गुणा करने पर 14 6 84, जबकि ये बोला था 91 होना चाहिए, ये हमारा नहीं हो रहा। सी में देखिए तो सी में शुरू में 4 है और लास्ट में 19 है, 19 4 76, ये भी हमारा नहीं हो रहा क्योंकि 91 मान रहा था। डी ऑप्शन में देखते हैं, ये डी ऑप्शन में शुरू में था 3, लास्ट में 20, 20 आई 60, ये भी हमारा नहीं हो रहा क्योंकि 91 मान रहा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, इसमें कोई दिक्कत इसमें? ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप बनाइए जल्दी। देखिए बना क्वेश्चन नंबर 11, बना क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चलिए आंसर मैचिंग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोला क्या, समांतर श्रेणी एक है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, क्या बोल रहा तीसरा पद है, का तीसरा पद मतलब A30 का आपको वैल्यू बताना है। A30 का तो बहुत ईजी है, A30 बराबर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, A30 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस कितना 29D, यही होता है ना। मतलब A पहला पद में उससे एक क्रम 30 है तो 29 में D से गुणा करके यहाँ पर जोड़ देते हैं, एंड ये हमारा फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ओके, जो नहीं पढ़े होंगे उनको तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा होगा। ओके, इसलिए आप पहले पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर A का वैल्यू है कितना 10 है प्लस 29 का 29, D का वैल्यू कैसे आता है, D बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि पहला में से दूसरा घटा दीजिए। अंतर का मतलब ठीक है, अच्छी बात है, अंतर का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सार्व अंतर है, सार्व अंतर में दूसरा माइनस पहला करना है, तो दूसरा हमारे पास कितना था 7 और पहला 10, घटाएंगे तो यहाँ पर -3 आएगा, और -3 यहाँ पर गुणा करेंगे -3, क्योंकि यहाँ पर माइनस था बाहर में गुणा था, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ये 10 प्लस माइनस माइनस 29 में 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 9 3 27, 7 हासिल 2, 3 3 6 2 8, 87, घटाने पर ये कितना -77, यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि 11 क्रॉस -77, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए 12 नंबर। बना क्वेश्चन नंबर 12 बना क्या, क्वेश्चन नंबर 12 है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है -3 -1/2 2 का 11वां पद पूछ रहा है, मतलब A11 पूछ रहा है, A11 बराबर वाट। तो अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर सॉल्व किए, A11 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 10D, मतलब A उससे एक क्रम 10 इंटू डी, A का वैल्यू कितना -3 प्लस 10, D का वैल्यू निकालना पड़ेगा। D बराबर क्या होता है, दूसरा माइनस पहला, दूसरा माइनस पहला, दूसरा हमारे पास कितना है -1/2, माइनस पहला कितना है -3 है, और यहाँ पर भी पहले से माइनस है, मतलब यहाँ पर -3 ब्रैकेट, -½ माइनस माइनस प्लस 3 हो रहा है इतना। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने पर ये 2 - 1 3 दूनी 6, यानी घटाने पर 5/2 प्लस में आएगा यहाँ पर, तो प्लस में 5/2। ठीक है, ये 2 से 5 बार में, यानी कि -3 प्लस 25, घटाने पर 22, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो गया इसका 12 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए में ही 22 दिया हुआ है। ठीक है, इधर से कॉलम ट्रॉफी और लेकर आप बैठिए ना महाराज, क्या है ऐसे से देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट फटाफट स्पीड बनाइए, स्पीड जब रहेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अरे ये तो मुझसे भी बनता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 यहाँ पर देखिए, पढ़िए इसको, ये भी ऐसा ही बहुत ईजी है। ये यहाँ पर क्या है 2 7 है 12 है, यहाँ पर ये 10वां पद पूछ रहा है। चलिए आंसर मिला ही देते हैं यहाँ पर, बहुत आपका तो आंसर आ गया होगा, टपका आ गया होगा, बहुत टैलेंटेड है आप लोग तो।
यहाँ पर 10 पद लिए a प्लस 9d होता है, और a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, 9 इंटू डी का वैल्यू 7 में से 2 है तो 5, यानी 9 5 45 और 2 कितना 47। बहुत लोग आ चुका होगा 47। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में देखिए तो बोल रहा है किसी एपी के 15 पदों का योग क्या है, यानी कि एस 15 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा जब प्रथम और अंतिम पद 5 और 75 है। प्रथम पद तो 5 और अंतिम पद के बारे में क्या बोल रहा है? 75 बोल रहा है। तो आपका एस 15 का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा था? एस 15 का ये वैल्यू पूछ रहा था। तो एस 15 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास शुरू वाला और लास्ट वाला टर्म दिया हुआ हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है पता है क्या? n/2 इंटू ए प्लस ए एन, मतलब शुरू वाला और लास्ट वाला। ओके, शुरू वाला और लास्ट वाला, और ये हमारा एन का वैल्यू तो यहाँ पर है ही। ठीक है, मतलब ये कि एसेन का 2 फार्मूला होता है, एक n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ओके, जब शुरू वाला और लास्ट वाला जब दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस ए एन, इतना होता है। मतलब हमारे पास n का वैल्यू तो यहाँ पर 15 पहले से है, a का वैल्यू यहाँ पर है, an का वैल्यू यहाँ पर है, मतलब यही फार्मूला अप्लाई करने में फ़ायदा है। तो यहाँ पर ये अप्लाई किया गया, यहाँ पर ये 15/2, a का वैल्यू कितना 5 प्लस an का वैल्यू 75। स्पीड लाइए स्पीड, यहाँ पर ये 15/2, ये जब ऐड करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 80, ये मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड हुआ तो 40, ये 40 से 15 चौटा 60, यानी कि 600, यानी कि 600 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। यस, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। बोल रहा है प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या है, यानी कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या करना है आपको 200 प्रकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास भी दो मेथड है, एक फार्मूला के माध्यम से और दूसरा हमारा क्या, एक समांतर श्रेणी के मेथड के माध्यम से। ठीक है, तो पहले समांतर, चूंकि ये समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है तो उस मेथड से पहले हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास समांतर श्रेणी होना चाहिए, प्रकृत संख्या है तो 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। कहाँ तक बोल रहा है 200 तक। ओके, यानी ये हमारा पहला टर्म है और ये हमारा लास्ट टर्म है, यानी कि ए एन का वैल्यू है। तो एस एन तो हमें आता है, एस एन बराबर क्या होता है, जब हमारे पास पहला और लास्ट हमारे पास दिया हो तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन, दैट इज एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एन का वैल्यू 8 से 200 तक में टोटल संख्या कितना होगा 200 तक नहीं होगा ना। यहाँ पर ये 200/2 इंटू पहला 8 और दूसरा हमारे पास लास्ट वाला 200, यहाँ पर ये कितना हो गया 100 इंटू 100 इंटू ये कितना 208, यानी 208 पर कितना 0 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, या फिर आप इसके अलावा जो फॉर्मूला टाइप भी यूज कर सकते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पर 200 तक पूछ रहा है तो 200 यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला में यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर 200 इंटू 200 प्लस 1 बाय में कितना 200 यहाँ पर ये 100 बार में 100 गुणे ये 208, सेम टू सेम वही वाला बात है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना ये हमारा समांतर श्रेणी के से ही आया है, वही इसी के माध्यम से। यहाँ पर भी हमारा 20800 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए दमदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट भी है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, या फिर आप इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किस पर, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका डाउट जो भी हो। या फिर आप चाहते हो कि किसी खास पार्टिकुलर टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो टॉपिक भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये इस टॉपिक पे मुझे दिक्कत हो रहा है, उस पर जो है न्यू वीडियो आपको बनाकर अगले दिन दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको, ओके, संस्कृत वगैरह छोड़कर मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में आप वहाँ पर बता सकते हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।